चलिए चैप्टर 2 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 8 अंक का स्तरीय है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो वीडियो में मेरे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब टेस्ट ले या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाटे आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। प्रश्न है, इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व पर निबंध लिखिए। समझ में आ रहा आपको? इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व पर निबंध लिखिए या लेखन अभिलेख कहाँ तक साक्ष्य हुआ है, इतिहास लिखने में कहाँ तक सिद्ध हुआ है। इस तरह से प्रश्न घुमाकर बनाएगा तो बनाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व पर निबंध लिखिए। आंसर देखिए, वैदिक काल के बाद मौर्य काल से पूर्व यानी मौर्य काल से पहले मध्यकाल तक के इतिहास लेखन में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। हमें उन सभी राजाओं एवं अन्य लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अभिलेख खुदवाकर तत्युगीन इतिहास को सुरक्षित करते हुए हम तक पहुंचाया। अभिलेखों में तत्युगीन शासक एवं उनके मातहत अपनी उपलब्धियों, विचार एवं क्रियाकलाप आदि लिखवाते थे। मौर्यकालीन प्राचीन महानतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए। इसके अतिरिक्त इतिहास लेखन में अभिलेख निम्नलिखित प्रकार से सहायक सिद्ध हुए हैं। इस तरह से हम लोग के अभिलेख जो है बहुत काम आया पुराने इतिहास को जानने के लिए। पहला है, अशोक के पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि में पिपरवाह स्तूप पर जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से प्रथम बौद्ध अस्तित्व कलश अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। यह 272 से 32 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा, यानी जो भी जीव है बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अशोक का 13वां शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है एवं 9वीं पंक्ति में अशोक के विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश भारत में स्थापित हुआ। शुंग वंश के शासक भागभद्र के वेशनगर विदिशा मध्य प्रदेश अभिलेख से पता चलता है कि यमन दूत हेलियोडोरस ने तक्षशिला से आकर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। हेलियोडोरस। यह अभिलेख 2वीं सदी ईसा पूर्व का है एवं इसकी लिपि ब्राह्मणी है। इससे पता चलता है कि शुंग शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए ये दूसरा जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही छाटे हुए हैं। ठीक है, अशोक। दूसरा प्रश्न है, अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखिए। अशोक के महान क्यों कहा जाता है? अशोक को महान क्यों कहा जाता है? देखिए यही 2 प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसलिए इसे हम लिखवा रहे हैं। आंसर देखिए, अशोक के धम्म एवं उसके प्रचार के कारण ही अशोक
न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। अशोक के धर्म के अनुसार धर्म पापहीनता है, पाप को हर लेता है, अत्यधिक कल्याणु है, बहुत ज्यादा कल्याणु है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है इत्यादि सब है। धर्म जो है, धर्म को मतलब धर्म। अशोक अपने धर्म में यह भी बताता है कि धर्म पालन के लिए आवश्यक है प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों शर्मणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय एवं अल्प संचय कम खर्च कम बचत करना, सादगीपूर्ण जीवन इत्यादि। इसके अलावा अशोक ने 5 दुर्गुण भी बताए हैं। पहला उग्रता, दूसरा निष्ठुरता, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या। अशोक ने दूसरे एवं 7वें लेख में धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलवाद सूक्त है, गेह विजय से ली गई है। वस्तुतः अशोक का धर्म आज भी प्रासंगिक है। यदि हम अशोक द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है। यह सर्वधर्म संभवतः एवं वसुवेद कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। इसके मूल में मानवता का कल्याण है। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय द्रवित हो गया। उसने अब कभी भी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की। उसने चंद्रगुप्त द्वारा गठित सेना भंग कर दी। अब उसने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय की निश्चित किया। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। संभवतः भारत सहित विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे, इसलिए अशोक को महानतम सम्राट कहा जाता है। अब उसके हृदय में मानवता का सेवा, जीवों का कल्याण एवं दया का भाव जागृत हुआ। ठीक है, ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक स्तरीय प्रश्न आज हम पूरा कर दिए हैं। जो भी प्रश्न है, जो भी चैप्टर है वो बता दिया जाएगा। धन्यवाद।